हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम साइबर सिक्योरिटी के वास्ट एंड डीप यूनिवर्स में से एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज शेल स्क्रिप्टिंग। अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हैं सिक्योरिटी की फील्ड में और समवन लुकिंग टू अपग्रेड देयर नॉलेज, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल होगी, बिकॉज शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में सभी बेसिक्स टू एडवांस कंसेप्ट सब चीज़ें कवर होंगी। लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1, इंट्रोडक्शन टू शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग एक टाइप का पावरफुल टूल है जिसका यूज़ किया जाता है टास्क को ऑटोमेट करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स में। फॉर एग्जांपल, राइटिंग अ सीरीज ऑफ कमांड्स ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर सिस्टम्स में जब हम विंडोज़ एंड लिनक्स का यूज़ करते हैं देन वहाँ पे हमको कमांड्स को राइट करना पड़ता है कमांड प्रॉम्प्ट में। देन उनमें जो मोस्ट कॉमन कमांड्स होती हैं उसे ऑटोमेट किया जाता है शेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ करके। एंड साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में भी शेल स्क्रिप्टिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, लाइक नेटवर्क्स को मॉनिटरिंग करने के लिए, उसकी स्कैनिंग करने के लिए एंड टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, जो कि मोस्ट कॉमन टास्क होते हैं। बट इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे मन में यही क्वेश्चन आएगा कि वाई वी शुड लर्न शेल स्क्रिप्टिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बेसिकली यूज़ आता है शेल स्क्रिप्टिंग का। सो दैट्स वाई वो इनकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंसमेंट प्रोवाइड करती है। एज ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कंप्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने में उन्हें भी प्रॉब्लम आती है, सो दैट्स वाई उसे ऑटोमेट किया जाता है शेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ करके। एंड दैट्स वाई साइबर सिक्योरिटी की फील्ड को कंप्लेक्स से ईजी बनाने के लिए हमें शेल स्क्रिप्टिंग सीखनी चाहिए, बिकॉज इसी का यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर पाएंगे एंड मोस्ट कॉमन टास्क को ऑटोमेट कर पाएंगे। इवन दो जो हमारा सिस्टम मैनेजमेंट होता है शेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ करके उसमें भी एफिशिएंसी आती है। Now our step 2, basic concepts and commands of shell scripting। शेल स्क्रिप्टिंग को और ज़्यादा प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी बेसिक कमांड्स को देखेंगे जिनका लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में मेजरली यूज़ आता है। एंड दीज कमांड्स आर echo, ls, pwd एंड cd। इन सभी बेसिक कमांड्स का यूज़ आता है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपने काली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गए हैं। यहाँ से हम अपना टर्मिनल को ओपन कर लेंगे एंड टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ls की कमांड देंगे। ls कमांड से हमको यहाँ पे पता चलेगा जितने भी हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होंगे, लाइक हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप है, फोल्डर है, एक डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, म्यूजिक है, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट्स एंड वीडियोस। अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जाना है देन हम यहाँ पे cd कमांड देंगे, लाइक cd डॉक्यूमेंट्स। एंड हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। अगर हम इसके अंदर ls करके देखेंगे देन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर कोई कमांड नहीं है। यहाँ पे मीन्स डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर हमारा कोई फोल्डर नहीं है। सो बेसिकली ls का यूज़ आता है किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए एंड cd का यूज़ आता है किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए। एंड हम इसमें नेक्स्ट कमांड के बारे में देखेंगे, दैट इज pwd। pwd कमांड के पता चलता है कि हम कौन सी अपने डायरेक्टरी के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं होम, काली, डॉक्यूमेंट्स। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हैं एंड यहाँ से किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कमांड का यूज़ आता है mkdir। एंड आगे हमें उस फाइल का नाम लिखना होता है जो हमने बनानी है। अब यहाँ पे हम ls करेंगे देन आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर मेरी एक और फाइल रेडी हो गई है, दैट इज CWE फाइल। सो mkdir का यूज़ करके इस कमांड का यूज़ करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इन सभी कमांड्स का यूज़ करके साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए इजी होता है अपने वर्क को परफॉर्म करना। एंड ये सभी कमांड्स बनी हैं बिकॉज ऑफ शेल स्क्रिप्टिंग। आई होप आपको प्रैक्टिकली समझ आ गया होगा कि शेल स्क्रिप्टिंग होता क्या है, उनकी कमांड्स कैसे यूज़ करती हैं ऑटोमेशन में। नाउ अवर स्टेप 3, इंटरमीडिएट टेक्निक्स। शेल स्क्रिप्टिंग की बेसिक नॉलेज एंड कमांड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसमें वेरिएबल्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। शेल स्क्रिप्टिंग को बिल्ड करने के लिए वेरिएबल्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ आता है। बेसिकली दो टाइप के पिलर होते हैं शेल स्क्रिप्टिंग के। वेरिएबल स्टोर करते हैं डेटा को एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ में। लाइक आप ये कोड देख सकते हैं, इस कोड में वेरिएबल्स एंड लूप्स का यूज़ किया गया है शेल स्क्रिप्टिंग को बनाने के लिए।
एंड यहाँ पे आप अनदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देख सकते हैं जिसमें यूज़ किया गया है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बनाने के लिए। सो इसी सेम वे में प्रैक्टिकली स्क्रिप्ट को राइट किया जाता है ये सब चीज़ें परफॉर्म करने के लिए, जिसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, लूप्स होते हैं। लेट मी ऐड ऑन समथिंग, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज है प्रैक्टिकल वाली, देन आपके लिए ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा, बिकॉज प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग से इंटर रिलेट करती है। सो दैट्स वाई शेल स्क्रिप्टिंग को प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको प्रोग्रामिंग को भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। नाउ अवर स्टेप 4, एडवांस शेल स्क्रिप्टिंग। इंटरमीडिएट लेवल पे हमने शेल स्क्रिप्टिंग के वेरिएबल्स के बारे में, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में, लूप्स के बारे में एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ के बारे में समझा। बट एडवांस लेवल पर भी शेल स्क्रिप्टिंग काम करती है जिसमें बहुत से फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शंस, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड हैंडलिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। सो हियर इज द ऑन स्क्रीन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस। इस कोड में आप ये देख सकते हैं कि फंक्शंस का कैसे यूज़ आता है शेल स्क्रिप्टिंग में। एंड शेल स्क्रिप्टिंग के एडवांस लेवल पर रेगुलर एक्सप्रेशंस का भी यूज़ आता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है पैटर्न्स को मैच करने के लिए। एंड ऑफनली रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ आता है लोगोस को परस्यू करने के लिए एंड टेक्स्ट की सर्चिंग के लिए। सो इससे आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि शेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ करके हम कितने ज़्यादा टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कोड दिख रहा होगा जिसमें यूज़ हो रहा है रेगुलर एक्सप्रेशंस का। इस कोड को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट आप इस कोड से प्रैक्टिकल आइडिया लगा सकते हैं कि शेल स्क्रिप्टिंग इस वे में की जाती है। नाउ अवर स्टेप 5, अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ शेल स्क्रिप्टिंग इन साइबर सिक्योरिटी। एज आई टोल्ड यू, शेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ आता है साइबर सिक्योरिटी में, बट उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है ये हम इस स्टेप में अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में नेटवर्क डिवाइसेस को स्कैन किया जाता है एंड इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की नीड होती है। बट आज के इस डेट में टेक्नोलॉजी इस काम को ऑटोमेट कर रही है। मीन्स शेल स्क्रिप्टिंग की हेल्प से इस पूरे स्कैनिंग के प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक Nmap एंड Nessus। इन दोनों टूल्स का यूज़ करके बल्क ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली स्कैन किया जा सकता है एंड ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ शेल स्क्रिप्टिंग। एंड एडिशनली साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक और मेजर काम होता है दैट इज सिस्टम को मॉनिटर करना, मीन्स उसका रेगुलर चेकअप करना। एंड शेल स्क्रिप्टिंग की हेल्प से इस पूरे प्रोसेस को भी ऑटोमेट किया गया है। सो दैट्स वाई साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में शेल स्क्रिप्टिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल प्ले करता है। नाउ अब हम ऑन स्क्रीन एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि Nmap स्कैनिंग की ऑटोमेशन कैसे होती है। इसमें बेसिकली इको कमांड का यूज़ किया जाता है Nmap को स्कैन करने के लिए। एंड एडिशनली जब हम किसी भी नेटवर्क को स्कैन करते हैं बाय दी Nmap, देन उसके IP एड्रेस को एंड MAC एड्रेस को भी इसमें रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को आप इस प्रैक्टिकल कोड में देख सकते हैं एंड रिलेट कर सकते हैं। नाउ अब हम एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि लॉग मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट क्या होती है एंड वो कैसे लिखी जाती है। सो आप इस कोड में देख सकते हैं यहाँ पे लॉग फाइल का यूज़ किया जाता है किसी भी वेरिएबल की लोकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल डालने के लिए। देन उसके बाद ग्रैब कमांड का यूज़ किया जाता है एंड इको कमांड का यूज़ किया जाता है। सो इसी तरह से लॉग मॉनिटरिंग की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाती है एंड इस स्क्रिप्ट का यूज़ आता है लॉग्स को मॉनिटर करने के लिए ऑटोमेटिकली। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप, रिसोर्सेज एंड फर्दर लर्निंग। शेल स्क्रिप्टिंग की इस पूरी फील्ड को आपने बेसिक से एडवांस लेवल पर अंडरस्टैंड कर दिया विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। बट अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आप इसमें कॉन्टिन्यूस लर्निंग कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको इस फील्ड में ग्रो करना है और एक करियर बनाना है देन वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं। शेल स्क्रिप्टिंग में करियर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग में नॉलेज लेनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जावा स्क्रिप्टिंग, बिकॉज जावा स्क्रिप्टिंग को सीखने के बाद आपको सभी प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग के फंडामेंटल्स क्लियर होंगे अपने माइंड में। नाउ अपनी लर्निंग को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए आपको बुक्स को प्रेफर करना पड़ेगा। हियर आर सम 2 बुक्स। दी फर्स्ट वन इज लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग कुक बुक एंड दी अनदर वन मास्टरिंग लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग। इन दोनों बुक्स को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे देन आपको इसके कमांड्स के बारे में, स्क्रिप्टिंग के नॉलेज के बारे में एंड उसके बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में सब चीज़ों की नॉलेज मिलेगी। एंड इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद से स्क्रिप्टिंग कर पाएंगे। एडिशनली आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी अपने स्क्रिप्टिंग के स्किल्स को एनहेंसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज लाइक कोर्सिला, EDX, लिंक्डइन लर्निंग एंड इवन दो आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं। एंड एडिशनली अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं देन आप काली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं अपनी लिनक्स कमांड को लिखने के लिए। सो देयर वी हैव इट। आई होप आपको इस वीडियो में शेल स्क्रिप्टिंग के सभी बेसिक टू एडवांस लेवल के कंसेप्ट्स विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स समझ आ गए होंगे। I hope you found this video very informative and useful for you. And for more cybersecurity content, you may subscribe to CWE.